और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की फोटो लगाकर फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी ग्रुप बनाकर 80,000 लोगों को ग्रुप से जोड़ने और उसमें अपमानजनक सामग्री अपलोड कर छवि खराब करने का मामला सामने आया है। हालांकि राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के निजी सहायक ने इस मामले में सिरोही साइबर थाने में रिपोर्ट दी है, लेकिन इस मामले में अभी जांच जारी है। इस मामले में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी का ये कहना है कि उन्हें ये बात कुछ लोगों ने ध्यान में लाई, जिसके चलते साइबर पुलिस थाना सिरोही में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दी गई है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, नीट यूजी 2024 परीक्षा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दाखिल की हुई है। एनटीए वो एजेंसी जो नीट की परीक्षा कराती है, सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से ट्रांसफर याचिका दाखिल की गई है। आज उस पर सुनवाई होगी। लगातार सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर सुनवाई हुई। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया था कि काउंसलिंग नहीं रुकेगी, लेकिन जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, जिसमें कि 6773 बच्चे थे, 53 बच्चे थे, जिनका एग्जाम फिर से होगा, दोबारा किया जाएगा और तारीख 23 जून तय की गई थी। अब एनटीए ने अलग अलग उच्च न्यायालयों में नीट यूजी परीक्षा के खिलाफ लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है। आपको बता दें कि एनटीए ने याचिका में यह कहा कि देश के 7 हाई कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की है और ऐसे में अगर अलग अलग सुनवाई होती है तो आदेशों की वजह से छात्रों के बीच जो है वो भ्रम बढ़ेगा। इसलिए हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। और ये बड़ी खबर भी नीट से जुड़ी हुई ही है, क्योंकि नीट मामले में बिहार पुलिस का एनटीए पर आरोप है। पेपर लीक मामले में जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया गया है। तो देखिए, बिहार पुलिस की ईओयू जो है वो मामले की जांच कर रही है। पटना के शास्त्री नगर में दर्ज हुई पेपर लीक की एफआईआर और ईओयू का एनटीए पर पूरी जानकारी नहीं देने का आरोप है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि नीट मामले में बिहार पुलिस का ये आरोप है और जो है ये अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि ईओयू का एनटीए पर पूरी जानकारी नहीं देने का आरोप है। बता दें कि बिहार पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि पेपर लीक मामले में एनटीए सहयोग नहीं कर रहा है। ये आरोप और ये बड़ा आरोप लगाया गया है, क्योंकि जब तमाम याचिकाएं जब बवाल मचा नीट परीक्षार्थियों के द्वारा, तब भी एनटीए ने कोई रुख साफ नहीं किया था। जब पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए एनटीए को बोला और अब बिहार पुलिस की ईओ भी कह रहे हैं कि एनटीए इस नीट की जो पेपर लीक मसला है उसमें अब सहयोग नहीं कर रहा है। नीट पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नीट पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पेपर लीक पर परीक्षा का पंगा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन 1563 छात्रों को कम समय के एवज में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके लिए दोबारा एग्जाम देने का ऑप्शन दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एनटीए ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक 5 मई 2024 को जिन छात्रों को लेट से ओएमआर शीट मिली थी और जिसके एवज में उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, उन 1563 छात्रों को 23 जून 2024 को परीक्षा देने का मौका दिया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी भी हैं। आरोप परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने, पेपर लीक करने और तो और नतीजों से छेड़छाड़ करने तक का है। एनटीए सरकार के इस पर अपने दावे हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार हैं और ऐसे ही एक मामले की जांच बिहार में चल रही है।
दरअसल बिहार में इकोनॉमिक्स ऑफिस यूनिट यानी कि EOU एक मामले की जांच कर रही है। बिहार में व्हाट्सएप पर नीट का पेपर वायरल होने का आरोप है। आरोप ये भी है कि परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को उत्तर मुहैया करवाया गया था। पटना के शास्त्री नगर थाने में पेपर लीक होने की FIR दर्ज कर दी गई थी। 17 मई को कथित पेपर लीक का ये मामला EOU के पास पहुंचा। दावा है कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि बिहार में ये पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि हरियाणा और राजस्थान के पास किसी जगह से लीक होने के बाद बिहार के सेंटर्स के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा था। और दावा ये भी है कि कुछ चुनिंदा लोगों तक नीट के पेपर को व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया गया, जो बाद में वायरल हो गया। पटना के EOU का दावा है कि उन्होंने इस बारे में NTA को नोटिस जारी किए। 3 बार नोटिस जारी करके NTA से अहम तथ्यों पर जानकारी मांगी। दावा है कि NTA ने बुधवार की रात EOU को ईमेल पर नोटिस का जवाब दिया। पटना EOU के मुताबिक NTA ने जो जानकारी भेजी है वो आधी अधूरी है। दावा किया गया है कि सिर्फ कुछ छात्रों की ही जानकारी NTA ने भेजी है। EOU के मुताबिक NTA ने कई मूलभूत सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। दावा है कि NTA ने ऐसे सवालों को नजरअंदाज कर दिया जिससे जांच में मदद मिल सके। दावा है कि वो जवाब नहीं दिए गए जिससे पेपर लीक के मूल स्रोत तक पहुंचा जा सके। दरअसल EOU ने NTA से पूछा था कि प्रश्न पत्र किस प्रेस में छपे थे, एक प्रेस या ज्यादा प्रेस में छपे थे, किस कंपनी या एजेंसी को प्रेस से अलग अलग राज्यों में पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पूरी प्रक्रिया के बारे में NTA के किस स्तर के कितने पदाधिकारियों को जानकारी थी। विशेष रूप से बिहार में प्रश्न पत्र को लाने और इसके अलग अलग जगहों पर मौजूद परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जवाबदेही किसे सौंपी गई, ये सारे सवाल पूछे गए थे। हालांकि नीट मामले में सियासी किरदार भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस जांच पर सवाल खड़े कर रही है और सरकार गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। जिस NTA के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? सारे विषय पारदर्शिता, वो जिस तरीके का पारदर्शिता होनी चाहिए उस विषय को सामने लाएंगे। आप चिंता मत करिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बच्चों के गार्जियंस को यानी अभिभावकों को ये आश्वस्त करता हूँ कि नाइंसाफी किसी के साथ नहीं। वहीं गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान NTA के अधिकारियों से मिलने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने साफ किया कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। मसला 23 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का है। ग्रेस मार्क्स रद्द होने से अगर कुछ छात्रों में खुशी है कि इससे कम कट ऑफ नीचे आएगा, तो वहीं उन छात्रों में नाराजगी है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और अब उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। और इन तमाम खबरों के साथ सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे आपको दिखाएंगे 30 मिनट में 50 जिले। चलिए, नमस्कार।